सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ट्रैक चेंजेस के बारे में, जो कि मैंने आपको रिव्यू पेन तक बता दिया। तो देखिए, अगला जो ऑप्शन आपका दिया है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट का क्या प्रयोग। तो जैसे कि इसका प्रयोग करने से पहले एक बार ट्रैक चेंज को पुनः दोबारा हम रिवाइज कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने इतना सारा टेक्स्ट मैंने टाइप किया और यहाँ पे ट्रैक चेंजेस पे आते हैं और यहाँ से मान के चलिए मैंने ट्रैक चेंज इनेबल कर दी। फिर यहाँ पे फाइल पे जाते हैं और इसको मैंने सेव कर दिया और कहीं लोकेशन दे करके इस डेटा को हम सेव कर देते हैं। जैसे कि मान के चलिए मैंने इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर दिया और यहाँ पे नाम दे दिया मैंने ट्रैक चेंज से मैंने सेव कर दिया। फिर मान के चलिए कि कोई अलग स्टूडेंट आता है, इस पेज को ओपन करता है। ओपन करने के बाद ये सोचेगा सिलेक्शन करके डिलीट कर दें, तो इसमें कोई ना कोई सिंबल इसको मिल जाता है। ये मैंने कल बताया था ना। अगर वो सोचेगा कि इसकी साइज को बढ़ा दें तो ये कमेंट सेक्शन में साइज इसका दिख जाता है। यहां से आल मार्कअप को हटा करके सिंपल मार्कअप ऐसे दिखेगा। यहाँ पे आल मार्कअप पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस में दिखेगा और यहाँ से शो मार्कअप पे क्लिक करके यहाँ पे अगर आप रिव्यू टैब में आते हैं तो यहाँ पे शो मार्कअप पे क्लिक करके और आप कुछ ऐसे इंटरफेस इसका देख सकते हैं। देखिए, कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखाएगा। आप सिलेक्शन करने के बाद और कंट्रोल यू से अंडरलाइन करेंगे तो भी कमेंट सेक्शन में आ जाए। यहां तक कोई दिक्कत? यही तक मैंने कल बताया था। अब जैसे कि मान के चलिए अगर ये आपके पेज पे इतना सारा फॉर्मेटिंग किया गया है, अगर आपको ये पूरा फॉर्मेटिंग अच्छा लगता है तो आप उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट हो गया। लेकिन अगर ये फॉर्मेटिंग अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। यहां से देखिए रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल पहले की अवस्था में आपका पेज आ जाता है। समझ में आ रहा है ना। जैसे मान के चलिए कि आपने ट्रैक चेंज लगा करके आपने डेटा को सेव कर दिया और कोई स्टूडेंट आता है उस पे और भी कुछ विशेष प्रकार की फॉर्मेटिंग करके चला जाता है। फिर मान के चलिए कि आप आते हैं उस पेज को आप ओपन करते हैं, वो फॉर्मेटिंग अगर आपको अच्छा लगता है तो आपने एक्सेप्ट कर लिया और नहीं अच्छा लगता है तो क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाला ऑप्शन आपका दिया। तो इसमें और भी क्या ऑप्शन दिया है, इसमें देखिए इसमें बहुत सारा ऑप्शन आपका दिया है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे एक्सेप्ट करना चाहते हैं कुछ सिंगल सिंगल तो यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन दिया है। देखिए एक्सेप्ट एंड मूव टेक्स्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पहले वाले ऑप्शन को एक्सेप्ट करके पुनः नेक्स्ट पे आ जाएगा। देखिए फिर यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए, यहाँ से नेक्स्ट करते जाएंगे। देखिए सारा एक्सेप्ट कर लेंगे। और वही अगर आप रिजेक्ट करना चाहते हैं तो सिंगल वाइज तरीके से रिजेक्ट भी आप इसको कर सकते हैं। बस रिजेक्ट वाले ऑप्शन पे आइए और यहाँ से ले लीजिए रिजेक्ट ऑल चेंजेस, तब ऑप्शन रिजेक्ट हो जाता है। बिल्कुल मतलब ये जो पेज होगा आपका ये बिल्कुल पहले के जैसा आपको दिखा देगा जैसा कि आपने इंसर्ट इसको किया होगा। यही आपका ट्रैक चेंज का एक्सेप्ट और रिजेक्ट होता है। इसके बाद से यहाँ पे प्रीवियस और नेक्स्ट दिया हुआ, इसको भी तो कमेंट बोल सकते हैं। तो प्रीवियस करेंगे तो बैक आएंगे देखिए, और नेक्स्ट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत? अगला जो इसमें ऑप्शन दिया है ये है आपका यहाँ पे कंपेयर। और कंपेयर का मतलब होता क्या है, बोलिए। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। जैसे कि दो पेज आपको मिल जाएगा और दोनों पेजों में आपको कंपेरिजन करके देखना हो, इसके लिए कंपेयर ऑप्शन का प्रयोग हम करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको रिव्यू टैब पे आना है और यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले कंपेयर वाले ऑप्शन। इसमें दो ऑप्शन आपको मिलेगा, एक आपका दिया है कंपेयर और एक आपका दिया है कंबाइन। तो जैसे हम कंपेयर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से कोई दूसरा पेज आप ले लीजिए। मैंने ले लिया यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंट्रोडक्शन, पहले वाले पेज पे, और इसको मैंने ओपन करा लिया। फिर आप यहाँ पे क्लिक करिएगा और फिर यहाँ से आपको एक दूसरा वाला पेज ले लेना। देखिए यहाँ से मैंने जो है एक दूसरा वाला पेज मैंने ले लिया और इन दोनों को आप ओपन करिए। दोनों ओपन हो गया ना। अब यहाँ से जैसे ही आप ओके करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। अब यहाँ पे कंपेयर पे आने के बाद यहाँ से शो सोर्स डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके इसमें आप शो बोथ ले लीजिएगा, दोनों आपको एक साथ दिखाए।
देखिए कैसे आपको दिखा, ये आपको कंपेरिजन करके दिखाता है, समझ में आ रहा है ना, ये आपको कंपेरिजन करके दिखाता है, दोनों पेजों में आप कंपेरिजन कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट 2013 लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव फंडामेंटल क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये दोनों पेजों में कंपेरिजन करके आप देख सकते हैं। पुनः बंद करना है, आप यहाँ से इसको बंद कर दीजिए, कुछ ऐसा इंटरफेस में दिखाएगा, देखिए हो जाएगा। तो ये कंपेयर का प्रयोग होता है। सेम वैसे ही अगर हम यहाँ पे कंपेरिजन के बारे, अगर हम यहाँ पे कंबाइन के बारे में बात करें तो कंबाइन भी बिल्कुल इसी के जैसा काम करता है, कंपेयर के जैसा। बस कंबाइन पे आप क्लिक करिए, कुछ ऐसा इंटरफेस उसी के जैसा आएगा, देखिए। और यहाँ से पहले वाले डेटा आप क्या लेना चाहते हैं, तो पहले वाले में मैंने ले लिया, देखिए पहले वाले में यहाँ पे नेटवर्क करके दिया, नोटबुक MS वर्ड मैंने ओपन करा लिया। और सेकंड वाले में दूसरा लेना चाहते हैं, तो सेकंड वाले में क्या लेना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे दे दिया मल्टी लेवल लिस्ट। अब दोनों को ओपन करिए और यहाँ से ओके करिए, देखिए उसी की जैसा ये भी आ जाए, हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हमारा कंपेरिजन और कंपेयर ऑप्शन का प्रयोग होता है, कंबाइन और कंपेयर ऑप्शन, दो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ। अब चलिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया है, ये है आपका रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सर पूरे पेज को अगर हम लॉक करना चाहते हैं तो कैसे करें, देखिए इसके लिए आप सबसे पहले रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद जैसे देखिए यहाँ पे पहले कुछ पैराग्राफ हम इंसर्ट करा देते हैं। अब देखिए पूरे पैरा, मतलब आप ये चाहते हैं इस पेज पर कोई भी फॉर्मेटिंग कोई ना कर पाए, इस पेज पे कोई भी चेंजेस कोई ना कर पाए, इसके लिए आप क्या करिएगा, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक करिए। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। और इसमें आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको मिलेगा, चेंज एडिट वन इस पे क्लिक करेंगे तो इतना सारा ऑप्शन आपका दिया है। पहले इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा अलाउ पे, और तब जाकर के यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इतना सारा ऑप्शन आपको मिलेगा। आप अपने पेज पे अगर आप चाहते हैं कि कुछ कमेंट वगैरह दे सके तो इसके लिए आपको कमेंट वाला ऑप्शन लेना पड़ेगा, तो केवल कमेंट वाला ऑप्शन हाईलाइट होगा, देखिए केवल कमेंट वाला ऑप्शन हाईलाइट है। जैसे कि करना क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पे आएगा रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे, इस पे क्लिक करने के बाद और आपको यहाँ पे आना है कमेंट वाले ऑप्शन पे, मतलब कि इस पेज पे कोई फॉर्मेटिंग हम ना कर पावे लेकिन कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट हम दे सके। और यहाँ पे आइएगा, एक ऑप्शन आपको मिलेगा एस स्टार्ट इनफोर्सिंग प्रोटेक्शन करके ऑप्शन मिलेगा, इसी ऑप्शन पे आपको जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, तो पासवर्ड में मैंने RRR दे दी, इसी पासवर्ड को मैंने यहाँ पे रिकवर कर दिया, रिटर्न। अब ओके करिए, अब यहाँ से इसको कैंसिल करिए, देखिए सारा ऑप्शन डिसेबल, डिसेबल हो गया पूरा ऑप्शन। और इंसर्ट में आएंगे तो केवल कमेंट वाला ऑप्शन आपका हाईलाइट हो, मतलब इसका प्रयोग क्या है, तो आपने डेटा को सिलेक्शन किया और आप यहाँ पे कमेंट दे सकते हैं, बाकी कोई ये ऑप्शन काम करेगा, देखिए कुछ काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, देखिए कुछ भी काम नहीं करेगा, यहाँ से कोई भी बटन दबाएंगे काम नहीं, क्योंकि पेज को मैंने क्या कर दिया, लॉक कर दिया। और आप ये चाहते हैं कि इसमें कमेंट वाला भी ऑप्शन ना दिखाए, तो सबसे पहले पूरे डेटा को आप यहाँ से हटाइए, रिव्यू टैब में आइएगा और कमेंट वाले आप यहाँ पे स्टार प्रोटेक्शन पे आ जाइए। यहाँ पासवर्ड आपसे पूछा जाएगा, पुराना वाला पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर करिए, आप ओके करेंगे तो ये पासवर्ड से बाहर हो जाए। अब देखिए इसमें सारा ऑप्शन आपका इनेबल हो गया, देखिए पूरा ऑप्शन आपका दिखने लगा, इसके पहले नहीं दिख रहा था, देखिए पूरा ऑप्शन दिखने लगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कुछ भी इसमें काम ना करे, पूरे पेज को लॉक कर दिया जाए, इसके लिए आप रिव्यू टैब पे आइए और यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे आइए। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा नो चेंजेस रीड ओनली, मतलब इसमें कोई हम चेंजेस ना कर पाए, बस इसको हम केवल रीड कर पाए, इसके लिए आपको इस ऑप्शन पे लेना। और यहाँ पे एस स्टार्ट इनफोर्सिंग प्रोटेक्शन पे क्लिक करिएगा, इसमें पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड आपको देना है, इसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करना है, ओके कर देना, बस इसको कैंसिल करिए।
अब देखिए कुछ भी काम नहीं करेगा, सिलेक्शन करके डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो कुछ काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना? फिर आप इसको हटाना हो तो रिव्यू टैब पे आइए और यहां से आकर के आप इसको हटा सकते हैं। यहाँ से देखिए पासवर्ड भूल जाने पे कोई ऑप्शन नहीं है, देखिए इनकरेक्ट बता रहा है। बस आप यहाँ से पासवर्ड लगा भी सकते हैं, पासवर्ड हटा भी सकते हैं, बशर्ते ये ध्यान रहे कि पासवर्ड हमको भूलना नहीं है। अगर पासवर्ड भूल जाएंगे तब कोई ऑप्शन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सिलेक्शन करिए और रिव्यू टैब पे आइए और यहाँ पे रजिस्टर्ड एडिटिंग पे आइए और यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाना है यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको पासवर्ड दे देना है। जैसे मैंने ट्रिपल पी दे दी, यहाँ पर भी ट्रिपल पी। अब ओके करिए, पासवर्ड लग गया। अब ये देखिए कुछ भी काम नहीं करेगा। हटाने के लिए पुनः क्या करेंगे, इसी पे आएंगे रिस्टार्ट एडिटिंग पे और यहाँ पे स्टाफ प्रोटेक्शन पे आ जाएंगे। क्या पासवर्ड मैंने भरा था, बस यहाँ पे ट्रिपल पी भरेंगे और ये पासवर्ड से बाहर। अब ये सारा काम करेगा, देखिए सारा काम करेगा, हो जाएगा। इसके बाद से इसमें जो अगला ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका स्टार्ट इंकिंग। अब इसका क्या प्रयोग है, तो इस पे अगर आप क्लिक करेंगे, जैसे कंट्रोल एन से मैंने एक नया पेज ले लिया, या चलिए इसी पेज पे आपको बता देते हैं। देखिए एक मैंने पेज यहाँ पे जो लिया हुआ है, इस पे टेक्स्ट मैंने टाइप किया है, तो आप यहाँ पे स्टार्ट इंकिंग पे आइए। यहाँ पे देखिए आप यहाँ से पेन वगैरह चला करके आप इसके बारे में कुछ समझा सकते हैं। देखिए, ठीक है ना? और हाइलाइटर भी कर सकते हैं, इसमें हाईलाइट कलर भी लगा सकते हैं। देखिए इसको हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइटेड कलर होता है ना, वैसे ही ऑप्शन आपका दिया हुआ है। देखिए आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। इरेजर दिया है, आप इसके माध्यम से इसको इरेज भी कर सकते हैं। देखिए इरेजर भी दिया हुआ है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है, आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन कर पाते हैं। और कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर चेंज करके भी ले सकते हैं। देखिए कुछ ऐसे देखिए, ये सब हाईलाइटेड कलर है। इसको हटाना है तो आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं, इरेजर लीजिए और यहाँ से इरेज करके हटा दीजिए। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से सारा ये हाईलाइटेड कलर आपका दिया हुआ, देखिए ये सारा हाईलाइटेड कलर दिया। इसके लेयर को मोटा पतला करना चाहते हैं तो मोटा पतला भी इसका कर सकते हैं लेयर। बस ये ऐसे दिखेगा। देखिए बहुत मोटा लेयर करना है तो मोटा लेयर ले लीजिए, कुछ ऐसे चलेगा। देखिए स्टॉप करेंगे तो यहाँ से स्टॉप हो जाएगा, हटाना है तो यहाँ से इरेजर पे जाके इसको इरेज कर दीजिए, हो जाएगा। तो इसका कुछ बहुत बड़ा वर्क नहीं है, पर दिया तो मैंने बता दिया। रिव्यू टैब में अगला ऑप्शन लिंक लिंक नोट्स का कोई प्रयोग नहीं होता है। बस यहीं तक आपका रिव्यू टैब में था जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना? अब चलिए इसके बाद से अगला ऑप्शन आता है आपका क्या, व्यू टैब। और व्यू टैब का क्या प्रयोग है, तो देखिए व्यू टैब का बस एक ही प्रयोग है कि हम इस पेज का व्यू कैसे देखना चाहते हैं। इस पेज का व्यू कैसे देखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा आपको दे रखा है। अब किस हिसाब से आपको प्रेजेंटेशन आपको चेक करना है, देखना है, इसके लिए आप पेज का अलग अलग व्यू कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट किस में दिखा रहा है, प्रिंट लेआउट में दिखा रहा है। रीड मोड में करेंगे कुछ ऐसे दिखाएगा आपको। देखिए ये रीड मोड में हो गया। फिर यहाँ से व्यू टैब पे आइए, यहाँ से एडिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो पहली की अवस्था में आ जाएगा। फिर वही अगर आप वेब लेआउट में करना चाहते हैं तो कुछ पेज आपको ऐसे दिखाता। पुनः यहाँ से प्रिंट लेआउट पे आप आइए और आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे मोड में आपको दिखाएगा। देखिए सब में अंतर समझ में आ रहा है ना? ये केवल पेज का व्यू चेंज हो रहा है, बाकी इसका कोई बहुत बड़ा वर्क नहीं है। फिर आप यहाँ पे क्लिक करिएगा और भी व्यू टैब में आते हैं तो इसमें और भी ऑप्शन क्या दिया है, ड्राफ्ट। कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखेगा, ये ड्राफ्ट मोड में आपको दिखा रहा है। पुनः पहली की अवस्था में आना है तो प्रिंट लेआउट पे क्लिक कर लीजिएगा। रूलर दिया हुआ है, क्या इस पेज पे कहीं रूलर दिख रहा है? बस आप यहाँ पे रूलर पे क्लिक करेंगे तब आपको रूलर दिखाएगा। यहाँ से रूलर हटा देंगे तो गायब हो जाएगा। और ग्रिड लाइंस मैंने बताया था पेज को ग्राफ के रूप में बना देता है। अगर यहाँ पे ग्रिड लाइंस पे क्लिक करेंगे तो पेज को ग्राफ के रूप में बना देगा। देखिए यही आपका ग्रिड लाइंस होता है।
समझ में आ रहा है? इसके बाद से अगला क्या ऑप्शन दिया है, नेविगेशन पेन। आप यहां से किसी वर्ड को सिलेक्शन भी कर पाते हैं। सीधा बैठो आप, सीधा देखिए। अगर आप नेविगेशन पेन पे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम ये चाहते हैं सर्च करना YOU, इसको नेविगेशन पेन बोला जाता है। और बहुत सारे पेज ओपन होने पर, जैसे कि इसमें देखिए मैं बहुत सारा पेज ओपन कर लेता हूं। देखिए टोटल पेजों की संख्या जो आपको दिखाएगा, अभी लास्ट में आपको दिखाएगा स्टेटस बार में क्या पेज दिखा रहा है, 19 पेज दिखा रहा है। देखिए, और आप चले आइएगा सबसे पहले व्यू टैब पे, और यहाँ पे आ जाइएगा नेविगेशन पेन पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ले लीजिएगा पेज। देखिए सब पे पेज अलग अलग दिखा रहा है। यहाँ से आप जिस पेज पे भी जाना चाहते हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली उस पेज पे आप आ सकते हो। रिजल्ट के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, क्या रिजल्ट है। तो जिसको मैंने यहाँ पे सर्च किया, हम चाहते हैं कि इस पूरे पेज पे डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ लिखा हुआ, इसका रिजल्ट दिखा दो, हो जाएगा। तो ये आपका नेविगेशन पेन होता है। हटाना है तो आप इसको यहाँ से हटा दीजिए। अब जूम के बारे में क्या बताया जाए, तो MS वर्ड की पेज को अधिकतम कहाँ तक जूम किया जा सकता है? हाँ, 500% तक इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम 500। देखिए 10 से लेकर के कितना, 500। मिनिमम 10 है, मैक्सिमम आपका 500 है। यहाँ से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेज की साइज को बढ़ा सकते हैं। अगर यहाँ पे 250 लेते हैं तो भी पेज की साइज आपका 250 हो जाता है। और वही काम आप यहाँ स्टेटस बार से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कम कर सकते हैं, हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे दिया है, जैसे कि पेज की साइज आपने बढ़ा करके 500 पे कर दिया, मान के चलिए आपने पेज की साइज बढ़ा करके कितने पे कर दिया, 500 पे कर दिया, और आप तत्काल में चाहते हैं कि 100% पे चला आए, तो इसके लिए आपको 100% पे क्लिक करना। जैसे ही 100% पे क्लिक करेंगे तो पेज की साइज आपका क्या मिल जाएगा, 100% आपको मिल जाएगा। उसके बाद से वन पेज पे क्लिक करेंगे तो पेज का कुछ ऐसे आपको दिखाएगा इफेक्ट। देखिए ऐसे छोटे छोटे पेज में आपको दिखाएगा। और वही मल्टीपल पेज लेते हैं तो कुछ ऐसे आपको दिखाता है। देखिए मल्टीपल पेज एक साथ, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अगला क्या दिया है, पेज विड्थ। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो पेज का विड्थ कुछ चेंज हो जाता है, कुछ ऐसे आ जाता है। ऐसे इंटरफेस में पेज आपको दिखेगा। अगला क्या दिया है, न्यू विंडो। तो अगर हमको एक नया विंडो लेना है तो इसके लिए हमको न्यू विंडो न्यू विंडो पे क्लिक करना होता है। एक नया विंडो हो जाता है। देखिए 2 विंडो आपके सामने खुला हुआ, 3 विंडो, पहले इसको हम बंद कर देते हैं। अब कै को विंडो खुला है, 2 विंडो खुला है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर आप कोई चेंजेस करते हैं, सिलेक्शन करने के बाद बोल्ड करिए, इसकी कलर को आप चेंज करिए, इसकी साइज को आप बढ़ा दीजिए। देखिए ये सेम सेम फॉर्मेटिंग आपके सेकंड विंडो में भी हुआ है। फिर मान के चलिए कि आपने इसको कंट्रोल यू से अंडरलाइन कर दिया, ये आपके सेकंड वाले पेज में भी अंडरलाइन, कोई दिक्कत? तो ये आपका न्यू विंडो का प्रयोग होता है। इसी को अगर आप अरेंज करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पे अरेंज आल पे क्लिक करिए, कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखा है। देखिए अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने सिलेक्शन किया, और यहाँ से आकर के इसको हम कर देते हैं ग्रीन कलर। तो सेकंड में कौन सा कलर होगा, सेकंड में भी ग्रीन होगा। देखिए हुआ है चेंजिंग, क्योंकि इसी का एक मतलब विंडो बन जाता है। इसमें जो भी आप चेंजेस करेंगे वो सारा चेंजेस आपके सेकंड वाले विंडो में भी आपको दिखाई देगा। बस आपको करना क्या है, ऐसे सिलेक्शन करिए, और यहां से मैंने कंट्रोल+B बटन दबा दिया। देखिए इसमें भी बोल्ड हुआ है। मतलब अगर आप इस पेज में कोई भी चेंजिंग करेंगे, वो चेंजिंग आपको नीचे वाले पेज में भी आपको देखने को मिलेगा। वो आपका अरेंज वाला ऑप्शन होता है। लेकिन ये मान के चलिए कि आपको हॉरिजॉन्टल दिखा रहा है, आपने चाहते हैं कि साइड बाय साइड दिखे, तो इसके लिए पुनः व्यू टैब पे आइए। देखिए यहाँ पे साइड बाय साइड का ऑप्शन दिया है,
इसे पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस को दिखेगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहां से दोनों ऑप्शन मूव कर रहा है, दोनों पेज मूव कर रहा है ना। हम ये चाहते हैं कि केवल लेफ्ट वाला ही मूव करे, तो पहले इस ऑप्शन को आप यहाँ पे डिसेबल कर दीजिए, साइक्रोनस स्क्रॉलिंग, इसको बंद कर दीजिए। बंद करने पे अगर आप इससे रहेंगे तो ये मूव करेगा, अगर आप इससे जाएंगे तो ये मूव करेगा। और वही अगर आप इसको चालू कर देते हैं तो दोनों एक साथ मूव करेंगे। एक मिनट, यहाँ से पेज हमारा बहुत ज्यादा ऊपर आ चुका है। यहाँ से देखिए करना क्या है, अगर आप व्यू टैब पे आते हैं तो अगर ये साइक्रोनस वाला ऑप्शन इनेबल होगा तो साइड बाय साइड में जब ऐसे इंटरफेस आपको दिखाएगा, ऐसे इंटरफेस, तो आप ये समझिए कि अगर ये दोनों ऑप्शन इनेबल है तो दोनों पेज आपका ये ऊपर नीचे एक साथ मूवमेंट करे। देखिए दोनों एक साथ मूव करे। अगर आप इस ट्रिक को हटा देते हैं, एक पेज ये और एक पेज ये मूव करेगा, हो जाएगा। चलिए अगला क्या दिया है, स्प्लिट। जैसे कि यहां से आप इस पेज को दो भागों में डिवाइड करना चाहते हैं तो यहीं पे आप स्प्लिट का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए कुछ ऐसे इंटरफेस में आ जाए, यहां से पेज आपका डिवाइड हो जाता है। पुनः हटाना है तो आप यहां से इसको हटा दीजिए, जहां पर भी आप कर्सर रखिए यहां से आप स्प्लिट यहां से चला करके कुछ ऐसे कर सकते हैं, ऐसे पेज आपका दिखने लगेगा। यहां पर भी और यहां पर भी आपको डेटा दिख रहा है। अब यहाँ पे कोई चेंजेस करिए, यहां से आकर के इसकी कलर हम चेंज करते हैं, सब में चेंजेस हो जाएगा। पुनः इसको हटाना है तो आप यहाँ से इसको रिमूव कर दीजिएगा, और रिसेट का मतलब बिल्कुल पहले की अवस्था में फिर आ जाएगा, देखिए जैसे था। फिर आप यहाँ से रिसेट करके इसको बाहर आ सकते हैं, यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। देखिए जैसे ही रिसेट करेंगे तो जैसा आपका साइड बाय साइड दिखा रहा था वैसे ही आपको दिखाएगा, देखिए ऐसे दिखाएगा। ये आपका रिसेट विंडो पोजीशन होता है। अब चलिए इसके बाद लिखा हुआ है क्या, स्विच विंडो। तो कई को विंडो मैंने ओपन किया है, दो विंडो मैंने ओपन किया है ना। यहाँ पे क्लिक करके आप दूसरे नंबर के विंडो पे जा सकते हैं, बड़ा करिए। देखिए 1/2 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके फर्स्ट वाले विंडो पे जा सकते हैं। देखिए 1/1 लिखा हुआ है। अब चलिए मैक्रोज का क्या प्रयोग है, देखिए मैक्रोज के बारे में लास्ट पॉइंट है बता दे रहे हैं। मैक्रोज व्यू टैब पे आइए और यहाँ पे आ जाएगा मैक्रोज वाले ऑप्शन पे। जैसे कि मैक्रोज का प्रयोग हम तब करते हैं, कोई ऐसा वर्ड है जो आपको बार बार आपको टाइप करना होता है, बार बार आपको लिखना होता है, या मान के चलिए कि गायत्री सूट आपको पूरे पेज पे लिखना, तो बार बार आप लिखना ना पड़े आपको, उस वर्ड को ये क्या कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है। और इसके लिए फंक्शन की आपको दबाना होता है। जैसे ही फंक्शन की आप दबाएंगे तो वो वर्ड आप जितने बार चाहेंगे उतने बार आप आसानी तरीके से टाइप कर सकते हैं। इसके लिए मैक्रोज ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। ये कैसे काम करेगा, तो सबसे पहले आप आ जाइएगा यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रो पे, और यहाँ पे माइक्रो नेम पूछ रहा है ना, यहाँ पे आप नाम दे दीजिएगा। मैंने 4.4 दे दिया। आप यहाँ पे आ जाइएगा कीबोर्ड वाले ऑप्शन पे, इस नाम को ये नहीं एक्सेप्ट कर रहा, दूसरा नाम लेना पड़ेगा। चलो बस। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रेस न्यू शॉर्टकट की। तो जब भी शॉर्टकट की के बारे में बात किया जाए तो आप ये समझिए केवल शॉर्टकट की में फंक्शन की ही लेगा, ना तो वो नंबर लेगा ना तो लेटर लेगा, फंक्शन की ही केवल लेगा। आप F1 से लेकर के F12 तक कोई भी एक फंक्शन की आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैंने शॉर्टकट की में दे दिया F2, क्या दे दिया, F2। याद रखिएगा F2 फंक्शन के लिखने के बाद आपको करना क्या है, यहीं पे आपको असाइन पे क्लिक करना, असाइन पे क्लिक करने के बाद और आपको यहाँ से क्लोज कर देना। देखिए यहाँ पे कुछ सिंबल जुड़ा है और यहाँ पे लिखिएगा GIT पढ़ोना। इतना लिखने के बाद आप पुनः माइक्रोज पे जाइए और यहाँ से स्टॉप माइक्रो पे क्लिक कर दीजिए। फंक्शन की मैंने क्या दबाया था, बस F2 बटन दबाते जाइए, पूरे पढ़ना GIT पढ़वा दिया। नहीं समझ में आया,
एक बार और बता दें, एक बार और समझ लीजिए कैसे मैंने किया। पहले तो माइक्रो पे जाएंगे और यहां से रिकॉर्ड माइक्रो पे चले जाएंगे। यहाँ कुछ नाम मांगेगा, कुछ नाम आपको दे देना। नाम देने के बाद आपको कीबोर्ड पे क्लिक करना और यहाँ पे फंक्शन की मांगेगा, तो फंक्शन की मैंने दे दिया है 4 और यहाँ पे साइन पे क्लिक करना है और यहाँ से क्लोज कर देना है। ऐसा सिंपल बना है। अब यहाँ पे जो भी नाम आप टाइप करना चाहते हैं, मैंने आप दे दिया राजकुमार। इस पूरे पेज पे केवल यही नाम लिखा हुआ है, तो पुनः आपने टाइप कर ही लिया, ये रिकॉर्ड भी कर लिया। और माइक्रो पे जाइए, इसको स्टॉप करिए। क्या मैंने शॉर्टकट की लिखा था? अब F4 बटन आप दबाते जाइए, हो जाएगा। तो ये आपका माइक्रोज वाला ऑप्शन होता है। यहाँ तक प्रैक्टिकल आपको करिए, ठीक है।